हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। तो बात कर लेते हैं होने वाले चुनाव 2023 से पहले। और आज यह 2022 का अंतिम दिन है और 2023 शुरुआत होने वाली है। इसी वर्ष बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी और 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और 2 अन्य राज्य यानी 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की जब नींव लगी, बहुजन समाज पार्टी पहली बार 1990 में चुनाव लड़ी। उसके बाद जो चुनाव 1993 में लड़े गए, बहुजन समाज पार्टी 1990 में 2 विधायक लेके आई, वहीं 1993 में 11 विधायक लेकर आई थी। अब वो 11 विधायक बहुजन समाज पार्टी जिन सीटों पर चुनाव लड़ी, वो 11 विधायक कहां से थे और किस समाज के थे, और बहुजन समाज पार्टी उन चुनाव को जीतकर क्या बहुजन समाज पार्टी दोबारा से वह चुनाव जीत पाई या फिर नहीं जीत पाई? जीत पाई तो कैसे जीत पाई और नहीं जीत पाई तो कैसे जीत पाई, इस पर आज बात कर लेते हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आप सभी को मैं बता देता हूं कि मध्य प्रदेश में 1993 में जब बहुजन समाज पार्टी मान्यवर साहब कांशीराम के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी पूरे देश भर में, उस समय बहुजन समाज पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे दाऊराम रत्नाकर। तो आपको बता दो कि बहुजन समाज पार्टी उस समय 11 सीट लेकर आई। वो 11 सीट, तो प्रथम सीट आपको बता दो मध्य प्रदेश में सोनेराम कुशवाहा ने, जो जोरा विधानसभा है, सोनेराम कुशवाहा वहां से चुनाव जीतकर आए थे, सामान्य सीट पर थे। वहीं सुमावली से ईदल सिंह कंसाना चुनाव लड़कर आए थे और चुनाव जीत कर आए थे। वहीं आरक्षित सीट पर बात करें, गोहद उस समय आरक्षित सीट थी और वहां से चुनाव लड़के आए थे चतुरलाल बरादिया, और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये चुनाव लड़कर जीते थे। वहीं मेगांव से नरेश गुर्जर विधायक बने थे और डबरा से उस समय जवाहरलाल रावत बने थे। ये सामान्य सीट हुआ करती थी, इसीलिए यहाँ से बहुजन समाज पार्टी विजय हुई थी। चित्रकूट से कोई गणेश जी वहां से चुनाव जीत कर आए थे, चित्रकूट से कोई उस समय। और रामपुर बघेलन की अगर बात की जाए तो रामलखन सिंह पटेल वहां से विधायक बने थे बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। वहीं अगर बात की जाए पामगढ़ की, तो पामगढ़ की अगर बात करें तो वहां से चुनाव जीते थे दाऊराम रत्नाकर और ये सामान्य सीट हुआ करती थी। और गुड़ विधानसभा से जीते थे बुद्धा सेन पटेल, ये भी बहुजन समाज पार्टी के ही प्रत्याशी थे, सामान्य सीट पर जीते थे। और उसके बाद आरक्षित सीट एक देवतलब की आरक्षित सीट, वहां से जयकरण साकेत चुनाव जीते थे। और एक मोगंज की सीट थी, उससे जीते थे IMP वर्मा। ये बहुजन समाज पार्टी की 11 सीट इस प्रकार से चुनाव जीतकर सामने आई थी। अब उन 11 सीटों की क्या हालत है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन ये सबसे बड़ा जो कहानी है वो कहानी यह थी कि इसमें जो सामान्य सीट पर उस समय चुनाव अनुसूचित जाति का आदमी लड़ता था, और जब हमारा प्रत्याशी वहां पर नहीं था लड़ने के लिए तो हमने अनुसूचित जाति का वहां प्रत्याशी लड़ाया। और मान्यवर साहब कांशीराम इस प्रकार से चुनाव लड़ा कि वहां पर आप देख सकते हैं दाऊराम रत्नाकर सामान्य सीट पर चुनाव जीतकर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मतलब विधायक बन गए थे। अब इस समय की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी से कुछ लोग पार्टी को छोड़ चुके हैं, चाहे वो ईदल सिंह कंसाना हो, चतुरलाल बरादिया हो, नरेश सिंह गुर्जर हो, जवाहरलाल रावत हो और तमाम ऐसे साथी जो चुनाव नहीं लड़ पाए, रामलखन सिंह पटेल, ये भी सब पार्टी से बाहर चले गए। क्या इस पर बहुजन समाज पार्टी ने कोई एनालिसिस किया या फिर इन पर कोई निगरानी की कि ये लोग कहाँ हैं, कैसे हैं, या फिर इनका परिवार राजनीति कर रहा है तो वो कहां फर्क कर रहा है? क्या यह दायित्व तो नहीं बनता वरिष्ठ नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व का देखने का कि बहुजन समाज पार्टी, अगर हालत देखे जाए बहुजन समाज पार्टी की, तो उस समय 7.5% वोट बहुजन समाज पार्टी के पास हुआ करता था। आज की डेट में अगर बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी के पास सिर्फ 3.5% वोट है। 2018 के चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी 2 सीट लेकर आई थी, लेकिन 2020 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव में 0 लेकर आई। बल्कि जो 28 सीटें थी बहुजन समाज पार्टी की, वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के चुनाव लड़ने की जगह ही थी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इन सीटों पर हमेशा से ही मजबूत रही है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर 2020 का जो चुनाव है वो बुरी तरह हालात के कारण गवा दिया, क्योंकि प्रदेश का नेतृत्व कहीं ना कहीं लिप्त होने के कारण बहुजन समाज पार्टी को अच्छे से गाइड नहीं कर सके या फिर वो चुनाव नहीं जिता पाए।
और अगर बात की जाए तो 2020 की, तो 2020 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने की भी नीति बताई जा रही थी और बहुजन समाज पार्टी सरकार बना भी सकती थी अगर यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी 15 से 20 सीट भी यहाँ पर ले पाती थी 28 सीट में, तो शायद बहुजन समाज पार्टी सत्ता में होती। यही लोगों का मानना था कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर कुछ ना कुछ कर पाएगी, लेकिन इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी का जो नेतृत्व था उसने अच्छे से टिकट नहीं करने दी और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर चुनाव नहीं जीत पाई। 10 सीटों की भी अगर बात कर रहे थे बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष 10 सीटों की बात कर रहे थे, तो वो 10 सीट भी बहुजन समाज पार्टी नहीं जीत पाई। अब 10 सीट नहीं जीत पाई तो इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी की हालत क्या रहे होंगे। अब प्रदेश अध्यक्ष बदल जाते हैं लेकिन किस कारण नहीं बदले गए या इनकी क्या साठगांठ है ये समझ में किसी के में भी नहीं आता। सभी कार्यकर्ता लगातार कोई इस्तीफा, कोई कुछ। मुझे भी स्टूडियो में तमाम लोगों के वीडियो आते हैं, आज भी कई वीडियो आए हैं और मैं अगले नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करिए। मैं फिर से एक और वीडियो आपके बीच में लेकर आता हूं। तब तक के लिए आप देखते रहिए वार्डला एक्सप्रेस। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।